कौन सा क्लोरोफिल आता है? ए बी। वेरी गुड। ब्राउन अलगे में? A, C and fucoxanthin. ओके। रेड अलगे? A and D and phycoerythrin. वेरी गुड। क्लियर है इतना सबको? ओके। सेल वॉल का भी मुझे बताओ। ग्रीन अलगे में सेल वॉल किसका किसका रहता है? Cellulose. एंड? ग्लूकोज। ओके। ब्राउन अलगे में? Cellulose, fucains and algin. वेरी गुड। रेड अलगे में? Cellulose, pectin. वेरी गुड। डन। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्रीन अलगे में? Starch. ब्राउन अलगे? मैनिटोल लैमिनरी। वेरी गुड। मैनिटोल एंड लेमिनारियन। रेड अलगे में? फ्लोरिडियन स्टार्च। Floridian starch. वेरी गुड। सबको क्लियर है इतना डिफरेंसेस? लास्ट टाइम जो हमने देखा था, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये चैप्टर का यहाँ पे ये डिफरेंसेस तीनों अलगे का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इतना क्लियर। इसके बाद में हम लोग डायग्राम कर रहे थे लास्ट में, जिसमें चारा और क्लैमिडोमोनास हो गया था। स्पाइरोगैरा का डायग्राम पेंडिंग था, राइट? तो पहले एक काम करते हैं, आज हम स्पाइरोगैरा का डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा थैलोफाइटा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड विल प्रोसीड फ्रॉम ब्रायोफाइटा। ओके, डिवीजन ब्रायोफाइटा हम स्टार्ट करेंगे फिर आज। ये डिफरेंसेस सबको समझ में आया? एनी डाउट? चलो अभी जिसने जिसने स्पाइरोगैरा का डायग्राम नहीं बनाया साथ में बनाते चलो। इजी वे में कैसे बनाना है देख लो। ओके, this is your nucleus. यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से शेडिंग दे देना। ओके, इसे थोड़ी सी सेंटर में बनाना, यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से शेड कर देना ये स्ट्रैंड बीच वाला। जो भी आप ऐसे थोड़े से स्लैंट में बना रहे हो स्ट्रैंड्स, उसको थोड़ा सा शेडिंग दे देना पेंसिल से। ये वाला शेड करना है आपको, ये स्ट्रेट वाला शेड करना है।
ब्रेक इधर से। समझ में आया सबको? इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना और शेड कौन सा वाला करना है? ये वाला जिधर ब्लैक ब्लैक कलर है उसको थोड़ा सा पेंसिल से शेड कर देना। दिस वन, ये पीछे का बैक, और एक ये। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर प्रोटेक्शन दिस इज योर सेल वॉल। ओके, सेल वॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। देन आपके जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes. यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म सबको पता है ना? सेल के अंदर लिक्विड वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। Semi-fluids. यस, वेरी गुड। नाउ दिस इज हियर, हमने जो प्रोटीन स्टोरिंग सब्सटेंस, फूड स्टोरिंग सब्सटेंस पढ़ा था दैट इज पायरिनॉइड। अब यहाँ पे बीच बीच में आपके स्पेस रिप्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल। आपका जो ये सेंटर वाला पार्ट है डार्क वाला, दिस इज योर न्यूक्लियस। समझे? दिस वन इज न्यूक्लियस। अब सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के अंदर आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। डन। ये स्ट्रक्चर था हमारा स्पाइरोगेरा का। हो गया सबका ड्रॉ करके? Yes. रफ करूं? Yes.
Okay, so here we complete with the section of Thallophyta. अभी हम लोग मूव करेंगे ब्रायोफाइटा की तरफ. ओके, चलो फटाफट हेडिंग दे दो अभी आप लोग ब्रायोफाइटा का. Give the heading of Bryophyta. अब अगेन एज जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, नेम में इट हैज द टू मीनिंग्स, राइट? यू हैव टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट एंड सी इट. सो ब्रायो स्टैंड्स फॉर moss. Okay, Bryo stands for moss and phyta again stands for plants. So Bryophyta में ऐसे टाइप के plants cover होते हैं which are moss like. Okay, so we'll see the characters. Sorry. Done heading? Yes. Yes. ओके चलो फटाफट अभी नीचे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करते. फर्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइटास आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है? दे आर मोस्टली लैंड प्लांट. ओके, ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. सेकंड पॉइंट, ब्रायोफाइट्स फाउंड इन moist, 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 shady places. Moist, shady place means what? जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है. मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा लिटिल मॉइस्चराइज वाला जगह, और जहाँ पे शेडी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कड़कती धूप में. ओके, तो जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा वेट वाला प्लेस, जहाँ पे शेड्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, वैसे प्लेस पे ये रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब आप लोग को पता है ब्रायोफाइटा में अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँ ना, so bryophytes are called as amphibians of the plant kingdom. Got it? इसका मतलब समझते व्हाट यू मीन बाय एम्फीबियन? एक बार सब रिपीट करो ना फर्स्ट पॉइंट से. Okay, bryophytes are mostly terrestrial. It was the first point. Bryophytes are mostly terrestrial. Second point, bryophytes found in moist, shady place. Bryophyte found in moist, shady place. Done? Okay, अभी next important point जो मैंने बोला, third point is very 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 important. That is, bryophytes is called as amphibians. Bryophytes is called as amphibians of the plant kingdom. Bryophytes is called as Bryophytes are called as amphibian of the plant kingdom. Do you know what you mean by amphibian? Yes. इसके पहले किसी एनिमल के बारे में सुना होगा ना आपने, एम्फीबियन? Yes. Yes. Which animal? Frog. Okay, very good. So bryophytes are called as amphibians of the plant kingdom. Behind this is also a specific reason. Amphi stands for both. Bian stands for living. Okay, so amphibian, both living. So such type of plants that live in terrestrial place. Okay, ये present कहाँ रहते हैं? They present in on terrestrial, on land, but they require water for the reproduction purpose. Got it? तो अगर उनको उनका जनरेशन आगे बढ़ाना है, so they require water. तो water चाहिए इनके आगे के reproduction के लिए. That is why this bryophytes are called as amphibians of the plant kingdom.
क्लियर है? So this point is very important. यहाँ पे asterisk mark बना लो. This is very important point. So you can have the option of that pterido, thallo, and bryophyta dash is called as amphibians of the plant kingdom. Okay. So here we got the point that the correct answer is bryophytes are called as amphibians of the plant kingdom. But next question that arises from the same point is what कि हमको जैसे पता है we know that bryophytes are called amphibian, but why it is called as amphibian? What is the reason? Because they survive on land but require water for what purpose? For reproduction purpose. तो ये चीज भी आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करके लिखो. आपने लिखा amphibian of the plant kingdom, उसके आगे लिखो because bryophytes are present on land but require water for reproduction. Done? हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स? Yes. Okay. Next point now. Network error है किसी के घर में. Okay. Next point is now life cycle. Okay. So in bryophytes there is also present a life cycle that is divided into two parts. First stage is called as gametophytic stage. Okay, first stage is gametophytic stage, and the second stage is sporophytic stage. Clear? अब what do you mean by gametophytic stage? जैसे कि हमने पहले भी देखा था, one is vegetative, that is asexual, that is formation of the gametes and all, and another one is reproductive stage, right? So here also gametophytic stage means यहाँ पे we are dealing with the vegetative plant body. Got it? So gametophytic stage में क्या आएगा हमारा? Vegetative plant body, जिसमें कि आता है एग्जाम्पल में थैलॉइड और लीफी. ठीक है, तो आप इसको ना सब ब्रैकेट में लिख लो. वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और लीफी. समझा बच्चा लोग? सो गैमेटोफाइटिक स्टेज में वेजिटेटिव प्लांट बॉडी से डील किया जाता है. नाउ द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज व्हाट? लाइक रूट, स्टेम, लीफ. क्या है? सो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी का जो पार्ट है दैट इज थैलॉइड और लीफी. LEAFY, लीफी. Got it? This covers under the gametophytic stage. Now the another stage is sporophytic stage. अब sporophytic stage में क्या difference है दोनों में? Sporophytic stage में it shows spores producing capsule. Okay, so sporophytic stage में we can see the spores that produce capsule. So here we see spores
So दोनों स्टेज का डिफरेंस समझे आपको. इन ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल वी हैव टू स्टेजेस. वन इज gametophytic stage and the another one is sporophytic stage. In gametophytic stage also we deal with the vegetative plant body. Now the question is like which part is vegetative part of plant, right? So leafy or thalloid is the vegetative part of the plant. Now the next stage is sporophytic stage. Means sporophytic stage what does? It shows the spores that produces the capsule. Okay. अभी स्पोर फॉर्मेशन सुना है आप लोगों ने कभी? Yes. So reproduction is also takes place with the help of spores. Okay. So यहाँ पे sporophytic में same reproduction is taking place with the help of spore. तो यहाँ पे spore formation वाला capsule produce हो रहा है. So in sporophytic stage we can see the spores producing capsule. And gametophytic stage we can see the vegetative plant body. अब वेजिटेटिव पार्ट में भी कौन सा हमने देखा अभी प्लांट का? दैट इज द थैलॉइड और लीफी. क्लियर? सबको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? Yes. Yes. ओके चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. जैसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट लेक्चर ओनली, in bryophytes we deals with the like structures, not true but like structures, right? So here we can see the root like structure in bryophytes present which is called as rhizoids. Clear है? चलो ये हो गया तो बताना मुझे. I will rub this. So next point अभी आप लोग लिखो नीचे. In bryophytes नहीं या फिर ऐसे लिखो bryophytes represents root like structure bryophytes represents root like structures called as rhizoids. लाइक स्ट्रक्चर्स में लास्ट टाइम ने हमने डिस्कस किया था, राइट? Done. What is the function of rhizoids? Since it is a root-like structure, so what is the function of roots? We know the function of roots is absorption of water and minerals, correct? As well as fixation of the plant in the soil. Is it correct or not? Yes. Yes. So as here we can see in bryophytes, roots like structure which is called as rhizoids is present here. So iska bhi function same. The function of rhizoids is absorption of water as well as minerals, and it's also helping fixation of the thallus. Okay. अब thallus means what? अभी हमने देखा था last time कि यहाँ पे proper root stem नहीं है. Okay. So fixation of stem नहीं होगा. That is fixation of thallus. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे अब राइजोइड और रूट में फर्क है. रूट आपने देखा काफी मोटे मोटे ऐसे अच्छे अच्छे रहते हैं, राइट? राइजोइड इज लाइक इट इज लिटिल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो थोड़ा सा फिक्सेशन के लिए हेल्प कर रहा है. सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मींस समझ लो ये आपका ग्राउंड है. सो यहाँ पे हल्का थोड़ा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज हेल्पिंग फॉर द फिक्सेशन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेशन. में सबस्ट्रेटम में राइजोइड्स आपका हेल्प कर रहा है टू गेट फिक्सेशन. क्लियर है? So here हम लोग ने यहाँ पे लिखा root like bryophyte shows या फिर represents root like structures which is called as rhizoids, and the function of rhizoids is absorption of water and minerals and fixation of thallus to the substratum. Done? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट. अब जैसे लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा था वहां पे जो डोमिनेंट फेस था, हैप्लॉइड फेस वाज द मेन पार्ट,
थैलोफाइटा में। हियर ब्रायोफाइट में लिखो मेन ऑफ ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। लास्ट टाइम वाला भी हमने देखा था, थैलोफाइट में हैप्लॉइड ही था मेन प्लांट बॉडी, राइट? राइट और नॉट? Yes. Are you all remembering? Please So repeat here this point. also, so main plant body of bryophyte is haploid. Main part is haploid. Clear? अब haploid and diploid we know the difference. Now can you tell me कि अगर कोई भी organ है different body part, for example roots ले लो, ठीक है? Roots and gametes. Now you guys tell me कि roots आपका diploid है कि haploid है? रूट, स्टेम या लीव्स कुछ भी ले लो, ये क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? एनी आइडिया? यू नो और नॉट? नहीं मालूम है तो भी बता दो, नहीं मालूम है, आई विल टीच यू। अच्छा गैमेट्स क्या है, डू यू नो? इट इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। एनीवन? Gametes haploid. Okay, that is the correct. Gametes are haploid and remaining gametes, the other parts of the body are diploid. Clear hai? So root, stem and leaves are diploid. Okay. So now here we are seeing the main part of the body. The main plant body is haploid in bryophyte. Okay. Since it is haploid, it produces the gamete which is called as gametophyte. अभी हमने स्टेज देखा था ना, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। तो बेसिकली उसमें क्या होता है बच्चा लोग, द फर्स्ट स्टेज इज गैमेटोफाइटिक इन विच द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। सो दैट इज द मेन पार्ट, मेन डोमिनेंट पार्ट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको गैमेट्स चाहिए, राइट? सीड आप सो करोगे, उसके बाद ही आपका प्लांट आएगा। So here also we are seeing the two options. One is sporophytic and the another one is gametophytic. So gametophytic is the main part in bryophyte because यहाँ पे सबसे पहले जो gametic phytic वाला जैसे नीचे वाला part, okay? So this is your gametophytic stage. उसके नीचे ये जो आपका plant ऊपर grow होगा ना, this is your sporophytic stage. Clear है? तो पहले नीचे वाला gametophytic grow करेगा, उसके बाद ही आपका sporophytic ऊपर survive कर पाएगा. Am I right or not? Yes. Yes. Okay, so here also the main plant body is gametophyte and it is haploid in condition. Clear है? लिखे आप यहाँ तक? Yes. Okay, अब gametophytic stage का मतलब क्या है? It is producing the gametes. Gametophyte को बच्चा लोग इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो. Main plant body is haploid, that is gametophyte. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। The sex organs are multicellular. Done? Yes. Okay. अब आपको लास्ट टाइम याद होगा, हमने जब लास्ट टाइम डायग्राम वगैरह बनाया था तो वहां पे हमने देखा था ऊगोनियम एंड आर्किगोनियम, याद है? Yes. Archegonium was the male sex organ, male gamete, and the oogonium was the female gamete that contains the egg, right? So here also the male sex organ is called as antheridium and they produce antherocytes. इसको ऐसे मत लिखो, रुको मैं बताती हूँ कैसे लिखना है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो गैमेट्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट.
ओके, मेल गैमेट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। ये आपको लिखने के लिए दिस इज कॉल्ड एज कंसाइज नोट्स, ठीक है, चीजें आपको याद भी रहेंगी और शॉर्ट प्लेस में फटाफट कंप्लीट भी हो जाएंगी। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ कंसाइज नोट। So male gamete is called as antheridium, which produces antherozoids. तो यहाँ पे antheridium लिख के अंडरलाइन करो, that produces antherozoids. आप इधर वन लाइन में आगे जगह है तो लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अनदर वन इज फीमेल गैमेट, ये लिख लो पहले मेल गैमेट का। Actually, this is not gamete. We are talking here about the sex organ. So this is male sex organ and female sex organ. Okay, male sex organ and female sex organ. So female sex organ is called as gamete. Means what, students? Gamete में कैसा आता है, हमारा sperms and eggs आ जाते हैं, right? So here we are talking about the organ. जैसे कि last time हमने देखा था antheridium and oogonia. So यहाँ पे भी antheridium which produces the antherozoids, and the female gamete is called as archegonium. So female sex organ is archegonium and it produces a gamete called as egg. अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी, it produces a single egg. Okay, so this is little important. Single egg होता है इसमें. So this egg and antherozoids are the gametes, and antheridium and archegonium is the male and female sex organ respectively. Clear है? Yes. Yes. चलो इतना लिख लो. So here we are completing with basic characters of the bryophytes. Bryophytes के जितने भी basic characters थे यहाँ पे वो complete हो गए. लिखे हो गया सबका? Yes. Okay. Now, as we discussed in the earlier of the lecture, bryophytes मतलब क्या होता है? That is the most plants, right? So again, bryophyte is also divided into two parts. One is liverworts and the another one is mosses. So liverworts का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, that is Hepaticea भी बोलते हैं इसे, तो ये भी लिख के ले लो. CEAE, okay, Hepaticea. एंड मॉसेस को मॉसेस बोलते हैं. So bryophyte is divided into two parts. One is liverworts, which is also called as Hepaticea, and the another one is mosses. Done? हुआ यहाँ तक? चलो अभी Yes. एक दो लाइन छोड़ के वापस इधर नीचे लिवरवर्ट्स का हेडिंग दो और उसमें नीचे हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे जैसे हमने लिखा है बाकी का. ठीक है, लिवरवर्ट्स का हेडिंग दो और फिर हम लोग एक एक पॉइंट्स लिखते जाएंगे. दिए लिवरवर्ट्स का हेडिंग? Yes. ओके, इन दैट फर्स्ट पॉइंट लिखो लोअर मेंबर्स. अब लिवरवर्ट्स में कैसे टाइप के प्लांट्स कवर होते हैं? विच आर लोअर मेंबर्स.
So lower members, comma, primitive groups, lower members and primitive groups next point लिखो second gametophytospores रुक जाओ मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ या फिर ऐसे लिखो gametophyte possess लिखो गैमेटोफाइट में क्या रहता है बच्चा लोग गैमेटोफाइट possesses मतलब इट बियर ओके possesses flat plant body flat हाँ एकदम फ्लैट प्लांट बॉडी called thallus तो अभी हमने जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखा था उसमें से जो गैमेटोफाइट है आपका इट पोजेसेस अ फ्लैट प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज थैलस डन नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चा लोग थैलस इज ग्रीन GREEN ग्रीन इन कलर सिर्फ ग्रीन लिखो ग्रीन कॉमा green comma dorsiventral with unicellular rhizoids यहाँ पे भी rhizoids आपका प्रेजेंट है so with unicellular rhizoids we know जो रूट के hairs होते हैं they are also unicellular in structure so with unicellular rhizoids example is Rixia and Mercentia ठीक है example में लिखो Rixia RICCIA Rixia and Mercentia so Rixia and Mercentia डन यहाँ तक हो गया सबका लिख के Yes. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो asexual reproduction is takes place by asexual reproduction is takes place by fragmentation is takes place by fragmentation और fragmentation को अंडरलाइन कर लो डन अब अगर आप थोड़ा सा रफ ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे ना लीवर वर्ड्स का तो यहाँ पे कैसे पहली बात तो हॉर्न वर्ड्स भी होते हैं तो लिखो अभी असेक्सुअल में के बाद लिखिए आप फ्रेगमेंटेशन को अंडरलाइन कर लो अब वहीं पे नीचे लिखो हॉर्न वर्ड्स लीवर वर्ड्स में एक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न वर्ड्स जिसका दूसरा नाम एंथोसिरोस है जैसे हमने उसमें देखा था ना थैलोफाइटा में भी डिफरेंट टाइप के एल्गे थे ब्राउन ग्रीन रेड सो यहाँ पे इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस तो लीवर वर्ड्स में भी एक हॉर्न वर्ड्स टाइप है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एंथोसिरोस तो ये कैसा रहता है इट पोजेस अ फ्लैटेंड थैलस ठीक है सो दिस टाइप ऑफ प्लांट एंथोसिरोस और हॉर्न वर्ड्स पोजेस अ फ्लैटेंड थैलस चपटा थैलस यहाँ पे प्रेजेंट है अब थैलस अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय थैलस थैलस क्या है तो थैलस इज अ ग्रीन डॉर्सिवेंट्रल यूनिसेल्युलर राइजोइड राइट अभी आपने डेफिनेशन लिखा एग्जांपल रिक्सिया एंड मर्सेंटिया भी लिखा है
Am I right? समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, सो यहाँ पे हॉर्नवर्ड्स एंथोसिरोस के नीचे लिखो it possess flattened thallus, it possesses flattened thallus and produces horny structure. horny मतलब समझते हो ना, इसलिए इसका नाम ही देखो दिया hornworts. Horny structures which are called as sporophyte. ओके, इट इज लाइक कि ऐसा आपका जो है वो प्लांट है. अब हॉर्नी स्ट्रक्चर इट इज लाइक दिस वे, कि ऐसे ऐसे आपका फ्लैटेंड. पहली बात तो आपका जो थैलस है दिस इज फ्लैटेंड, और जहां पे आपके जो है हॉर्नी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन दिस वे. समझ में आया? दिस इज एंथोसिरोस which is also called as hornworts. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. Yes. Okay, till here any doubt? So here we complete with the liverworts. Now we'll start with mosses. रब करूँ ये डायग्राम बनाए, बना लो इसको. डन. ओके, नाउ वी विल डील विथ मॉसेस. नीचे भी फटाफट मॉसेस लिखो और फिर उसमें सब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो. हेडिंग द मॉसेस. दिए फर्स्ट पॉइंट लिखो. अभी देखो लिवरवर्ट्स में हमने लिखा था दे आर द लोअर्ड मेंबर्स, राइट? लोअर ग्रुप और लोअर मेंबर्स. अभी यहाँ पे मॉसेस आर द एडवांस मेंबर्स. तो चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो, mosses are advanced members and mosses are advanced members and possess possess erect plant body. Possess erect erect plant body. erect मतलब क्या? straight. ओके, लाइक दिस erect plant body. अभी आपने थोड़ी देर पहले उसमें देखा यहाँ पे फ्लैटेन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इरेक्ट प्लांट बॉडी है. ओके, फर्स्ट पॉइंट हुआ. Yes. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी आपका जो गैमेटोफाइटिक स्टेट्स है ना स्टूडेंट, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैमेटोफाइटिक स्टेट is divided into two. ठीक है, गैमेटोफाइटिक phase is divided into two stages. दो स्टेज हैं. फर्स्ट स्टेज is called as protonema stage. And the another one, second stage is called as leafy stage. थोड़ा सा बीच में स्पेस देना, इसमें भी हम लोग लिखेंगे प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज में क्या होता है. So gametophyte phase is divided into two stages. One is protonema stage and the another one is leafy stage. दोनों में दो दो पॉइंट है. अगर जगह है तो यही लिखो, जगह नहीं है तो फिर वापस से नीचे लिखो. ठीक है, तो चलो अभी प्रोटोनोमा में लिखो फर्स्ट पॉइंट. यहाँ स्पेस है तो यही लिख लो, नहीं तो आगे नेक्स्ट पॉइंट में वापस से प्रोटोनोमा स्टेज लिख के डैश लिख के वहां पे दो पॉइंट से लिख लो. ठीक है, तो प्रोटोनोमा स्टेज में फर्स्ट पॉइंट, it is
prostrate, comma, green, prostrate, comma, green, branched, and it is prostrate, comma, green, comma, branched, and filamentous, and filamentous, called as juvenile gametophyte या फिर also called as juvenile gametophyte. तो basically protonema stage में आपके क्या होता है? पहली बात तो it is prostrate, green in color, branch and filamentous रहता है, जिसे juvenile gametophyte भी कहा जाता है. Got it? समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. ओके, सेकंड पॉइंट लिखो. यहाँ पे लिखे filamentous. It is also called as juvenile, juvenile, juvenile gametophyte. अंडरलाइन कर लेना इसको, juvenile gametophyte. सेकेंड पॉइंट लिखो प्रोटोनोमा स्टेज में, it bears many buds. बट समझते हो ना बच्चा लोग? बर्ड से ही आगे जाके वो होता है ना प्लांट का, और आउटग्रोथ होने के बाद में. Yes. सो इट बियर्स मेनी बर्ड्स. प्रोटोनोमा स्टेज में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. थर्ड पॉइंट, प्रोटोनोमा हेल्प्स इन vegetative propagation. Protonoma helps in vegetative propagation. Done? तो 3 पॉइंट हमने प्रोटोनोमा में देखा. फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोनोमा है क्या? इट इज ग्रीन इन कलर, प्रोस्ट्रेट, ब्रांच एंड फिलामेंटस, which is also called as juvenile gametophyte. Okay, it bears many buds. यहाँ पे बहुत सारे buds present है. थर्ड is, what is the function of protonoma? It helps in vegetative propagation. Done? समझ में आया तीनों पॉइंट सबको? Yes. नेक्स्ट स्टेज इज लीफी स्टेज. तो लीफी स्टेज में लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच बर्ड्स. अभी लीफ, अभी हमको पता है कि हर एक बर्ड से लीफ प्रोड्यूस होता है, राइट? तो इट लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस, मतलब लीव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड, जितने भी बर्ड्स है. देखो यहाँ पे भी तुम देखोगे तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड स्टेज. अब यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट है, और जिस बर्ड से लीव्स आपके आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेज इज पॉसिबल. इसके पहले जो हमने देखो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में भी देखा था, राइट? सो लीफी स्टेज में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच बर्ड्स. सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब अगेन स्ट्रेट. ओके, इट इज इरेक्ट, कॉमा, स्टेम लाइक मेन एक्सिस. स्टेम लाइक मेन एक्सिस, यहाँ पे भी लाइक स्ट्रक्चर्स है. देखो वहां पे रूट लाइक राइजोइड्स पढ़ा था आपने, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज राइजोइड्स. यहाँ पे भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक मेन एक्सिस, ऐसा लिखो. इट इज इरेक्ट, स्टेम लाइक मेन एक्सिस, लीफी स्टेज में. हाँ, स्टेम लाइक मेन एक्सिस. मेन एक्सिस के बाद में and spiral leaf like, and spiral leaf like structure. लिखे लीफी स्टेज में. so leafy stage, it is erect and stem like main axis and spiral leaf like structures present. ठीक है? तो लीफी में तो सबसे पहले एक और पॉइंट लिख लो. चलो लीफी में, इट बियर सेक्स ऑर्गन्स. लीफी में थर्ड पॉइंट लिखो, इट बियर्स
it bears sex organs. यहाँ पे भी complete with the meiosis also. सॉरी मोसेस नहीं, यहाँ पे हमने इसका जो स्टेजेस और ये गैमेटोफाइटिक फेज का 2 स्टेजेस है वो कवर अप किया. सो लीफी स्टेज में भी हमने 3 पॉइंट पढ़ा. पहला तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड, जितने बर्ड्स है सारे के सारे से आपका लीफी स्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरा पॉइंट था इट इज इरेक्ट, और यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज द मेन एक्सिस. स्टेम लाइक एकदम स्ट्रेट इरेक्ट मेन एक्सिस प्रेजेंट, एंड लीफ लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा लीफ लाइक जैसा अटायर है जिसका. तो स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट. एंड द थर्ड पॉइंट इट बियर सेक्स ऑर्गन्स. क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स? डिफरेंस समझे आपको? सभी दोनों का कंपैरिजन करके प्रोटोनेमा में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? प्रोटोनेमा इज प्रोस्ट्रेट ग्रीन इन कलर, ब्रांच एंड फिलामेंटस, राइट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल गैमेटोफाइट. अब यहाँ पे लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड, जितने बर्ड्स से सारे के सारे से लीफी स्टेज आपका प्रोड्यूस हो रहा है. अब प्रोटोनेमा में बहुत सारे बर्ड्स हैं तभी तो लीफी स्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. प्रोटोनेमा का फंक्शन क्या? इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे जो लीफी स्टेज है आपका, इट इज इरेक्ट एंड कंसिस्ट स्टेम लाइक मेन एक्सिस और leaf like spiral leaf like is also structures present here. Next point, it bears the sex organs. Clear है बच्चा लोग? Any doubt till here?